बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीएस ने आईबी के रिटन टेस्ट ले लिए हैं और अब अगला मरहला साइकोमेट्रिक टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू क्या है। दोस्तों, साइकोमेट्रिक टेस्ट एक नहायत अहम मरहला है और बहुत सारे उम्मीदवार जिन्होंने तहरीरी इम्तिहानात दिए हुए हैं और इनको उम्मीद है काफ़ी हद तक कि वो अपने रिटन टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे, तो अब उनके लिए जो अगला मरहला है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट की कामयाबी है। दोस्तों, साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर ये कहा जाए कि एक आसान टेस्ट है तो गलत ना होगा, लेकिन आसान होने के साथ साथ ये ट्रिकी है। मोस्टली लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि एक आसान टेस्ट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी ट्रिक है कि जिसके ज़रिए आप लोग इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज की आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस टेस्ट को स्टार्ट करना है, किस तरह से इस टेस्ट को ख़त्म करना है और इस टेस्ट में किस किस्म के सवालात आपसे पूछे जाएंगे और आपने उनके जवाब किस तरह देना है ताकि आप इस कामयाब हो सकें। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, साइकोमेट्रिक टेस्ट मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होता है। इसका जो पहला हिस्सा है उसमें आपसे चंद सवालात पूछे जाएंगे और नीचे उनके 4 जवाबात दिए होंगे। उसमें जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें पहला ऑप्शन मैं मुत्तफ़िक हूँ, दूसरा ऑप्शन मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, तीसरा ऑप्शन मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ और चौथा ऑप्शन मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। इस तरह के 4 ऑप्शंस होंगे और आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। फ़र्ज़ करें कि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप कभी कभार झूठ बोल लेते हैं, तो आपने इसके लिए चौथे ऑप्शन का इंतखाब करना है, जो कि होगा मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। और इस हवाले से आपने किसी अबहम का शिकार नहीं होना है। गो कि हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोल लेता है, लेकिन आपने इस टेस्ट में अपने बारे में कोई भी मनफी राय या किसी और के बारे में कोई भी मनफी राय कायम नहीं करनी है। इसी तरह अगला मरहला है, उसमें 10 अल्फाज लिखे होंगे और हर उस लफ्ज़ को देख के आपने आगे एक जुमला बनाना होगा और इसमें आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि वो जुमला किसी मुस्बत ख़याल पर मुश्तमिल हो। जैसे कि अगर लफ्ज़ छुरी लिखा होगा तो आप लिख सकते हैं कि मैंने छुरी से सेब काटा। इसी तरह अगर लफ्ज़ खून लिखा होगा तो आपने मुस्बत जुमला बनाना है और ये कहना है, ये लिखना है वहाँ पे कि मैंने पिछले साल अपने एक दोस्त की वालदा जो कि बीमार हो गई थी उनको खून की एक बोतल दी। इस किस्म के जुमले होंगे जिनसे मनफी और मुस्बत दोनों किस्म के तासुरात पैदा होते हैं। आपका जुमला पढ़ के चेक करने वाले को ऐसा महसूस हो कि ये जुमला मुस्बत तासुर दे रहा है। दोस्तों, तीसरा मरहला जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का होगा उसमें आपको एक आधा जुमला लिखा होगा। ये 10 जुमले होंगे जो आधे लिखे गए होंगे और इस जुमले को आपने पूरा करना होगा। आप जब ये आधा जुमला पढ़ेंगे तो मुमकिन है कि आपके जहन में कोई मनफी तासुर उभरे। जैसे कि आधा जुमला लिखा हो सकता है लड़कियों की टांगें। अब लड़कियों की टांगें पढ़कर ये जुमला तो अक्सर लोगों के जहन में कोई मनफी तासुर आ सकता है, लेकिन आपने इसका इख्तिताम मुस्बत तासुर पर करना है। आपने इसके आगे मुस्बत जुमला लगाकर इसको मुकम्मल करना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं लड़कियों की टांगें लंबी थीं। ऐसे ही दोस्तों, अगर जुमला लिखा हो कि रिश्वत लो, अब आप इसको किस तरह मुकम्मल करेंगे, तो आपने इसको इस तरह मुकम्मल करना है रिश्वत लो ना सिफारिश करो। दोस्तों, ये तीसरा मरहला था। अब हम आते हैं साइकोमेट्रिक के चौथे मरहले पर। साइकोमेट्रिक का चौथा मरहला एक तस्वीरी
कहानी पर मुश्तमिल होता है। आपके सामने एक ऐसी तस्वीर दी गई होगी जिसको पहली बार देखने से कोई मनफी तासुर या मनफी कहानी आपके जहन में आएगी। ताहम आपने अपनी कहानी को जब शुरू करना है तो उसका इख्तिताम मुस्बत होना चाहिए। जैसे कि कोई ऐसी तस्वीर हो सकती है कि एक शख्स गाड़ी चला रहा है और करीब सड़क के ऊपर कोई खातून गिरी हुई है। अब बज़ाहिर देखकर ये एक मनफी तासुर लगता है कि जैसे इस गाड़ी वाले ने इस खातून को टक्कर मारी है और वो भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तस्वीर के ऊपर मुस्बत तासुर देते हुए हम इस कहानी को कैसे लिखेंगे। दोस्तों, हम इस कहानी को ऐसे लिख सकते हैं कि मिस शुमाइला जो कि एक स्कूल में पढ़ाती हैं, वो सुबह स्कूल के लिए निकली। रास्ते में बारिश हो रही थी, उनका पैर फिसला और वो गिर गईं। उनको हल्की चोटें आईं। इसी असना में पीछे से गाड़ी में उनके शौहर मिस्टर सफदर आ रहे थे। वो उनके करीब आए, उन्होंने देखा और उन्होंने अपनी बेगम को उठा के गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गए। अस्पताल जाकर उन्होंने उनका ट्रीटमेंट करवाया, वो बेहतर हो गई। और उसके बाद मिस्टर सफदर अपनी वाइफ को घर ले आए। अब उनकी वाइफ चल फिर सकती थी क्योंकि उनको हल्की चोटें आई थीं। मिस्टर सफदर अपनी बेगम को सेहत बरूद देखकर मुतमईन हुए और दफ्तर चले गए। दोस्तों, इस किस्म की मुस्बत जो कहानी होगी या तस्वीर होगी, उसके ऊपर आपने मुस्बत स्टोरी बनानी है। इसके बाद दोस्तों जो अगला मरहला है उसमें आपको कोई एक जुमला दिया जाएगा और आपने उस जुमले के बाद कहानी शुरू करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो जुमला जो तासुर है वो मुस्बत होना चाहिए, जुमले की एंडिंग मुस्बत होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इस हवाले से आपके लिए मज़ीद वीडियोस भी बना सकता हूँ। शुक्रिया।